नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा तक में। आज मैं आपके सामने दिल्ली पुलिस 2020 में जो एग्जाम हुई थी उसका पेपर आपके सामने लेके आया हूं। उसमें अपन देखेंगे कि जीके और जीएस के दिल्ली पुलिस में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और हाल ही में जो एग्जाम होगी दिल्ली पुलिस की उसमें जीके और जीएस के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं हूबहू पेपर आपके सामने लेके आया हूँ। ये 27/11/2020 को पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में 9 बजे से 10:30 बजे के मध्य। तो उसके जो 50 क्वेश्चन है वो अपन देखेंगे जीके जीएस के किस प्रकार के दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं, वो भी अपन यहाँ पर पता करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख सुदर्शन झील नामक झील का पुनरुद्धार कार्य किए जाने का वर्णन करता है। कौन सा शिलालेख है वो सुदर्शन झील नामक जो झील है उसका पुनरुद्धार किए जाने का उल्लेख करता है। तो वो कौन सा है? रुद्र दमन का जूनागढ़ शिलालेख। रुद्र दमन का जूनागढ़ जो शिलालेख है वो सुदर्शन झील के पुनरुद्धार से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि सिबिल के संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली अभिकरण या एजेंसी जो है वो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है। जो सिबिल है उसके संक्षिप्त नाम से जानी जाने वाली जो एजेंसी है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, तो वो बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित है। मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 50 क्वेश्चन है तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ। आप उसको एक बार दोबारा भी देख सकते हो। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सी रबी की फसल नहीं है। आपको इतना चेक करना है कि किस प्रकार के क्वेश्चन है वो दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछा है रबी की फसल कौन सी नहीं है। देखो चना जो है, चना, सरसों, जौ, ये सारी रबी की फसल होती हैं, लेकिन कपास कैसी है? खरीफ की फसल है। कैसी है? खरीफ की फसल है यहाँ पर कपास। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा जो जीव है वो अपने शरीर के बाहर भोजन विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है। कौन सा जो जीव है जो भोजन को बाहर विखंडित करने के पश्चात उसे अवशोषित करता है, तो वो कौन सा है? राइजोपस जो जीव है, राइजोपस जीव है वो जीव अपने भोजन को विखंडित करता है पहले शरीर से बाहर और उसके बाद में उसे वापस अवशोषित करता है। तो ये साइंस का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत में चोरी चोरा कांड की घटना है वो घटित हुई थी। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा कांड की घटना है किस प्रांत में घटित हुई थी, तो वो कहाँ हुई थी? संयुक्त प्रांत में घटित हुई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है भारत में निम्नलिखित में से किस फसल की कृषि लगभग विशिष्ट रूप से दक्षिण राज्यों में केंद्रित है। मतलब किस फसल की है वो कृषि दक्षिणी राज्यों में लगभग ज़्यादा होती है। तो कॉफ़ी की जो फसल है वो अधिकतर भारत के दक्षिणी राज्यों में होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, ये कौन सा अनुच्छेद घोषणा करता है? तो 129 जो है वो ये घोषणा करता है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है। किस राज्य में इंद्रावती नदी पर चित्रकूट जलप्रपात स्थित है, तो यह है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य में चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर? इंद्रावती नदी पर। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं क्योंकि 2020 में ये पेपर हुआ था, अभी 2023 में पेपर होने वाला है, तो ये क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, इनको आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन ये करंट का पूछा गया था कि केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार देश तक 1 लाख करोड़ मत्स्य उत्पादन निर्यात का लक्ष्य रखा गया है। कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया था 2024-25 तक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि मैग्नस कार्लसन जो है वो एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज खिलाड़ी है, वो किस देश के हैं? किस देश के हैं मैग्नस कार्लसन? तो ये है नॉर्वे के। नॉर्वे के हैं, एक शतरंज खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल है। किस राज्य में देमाबाद नामक ताम्रपाषाणकालीन संस्कृति स्थल स्थित है, तो यह है महाराष्ट्र में। देमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। किसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं? ये साइंस का क्वेश्चन आया है फिर से यहाँ पर। तो ये किसके हृदय में पाए जाते हैं? स्कोलियोडांस जो है उसके हृदय में 2 प्रकोष्ठ पाए जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि लोटिया नामक जो गीत है उसका संबंध किस राज्य से है। लोटिया नामक जो गीत है उसका संबंध किस राज्य से है? तो राजस्थान राज्य से उसका संबंध है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार वास्तविक जीडीपी प्राप्त करने के लिए सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में निम्नलिखित में से किसे समायोजित किया जाता है। ये क्वेश्चन बोलना चाह रहा है या इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय लेखाकरण प्रथाओं के अनुसार जो वास्तविक जीडीपी निकालने के लिए जो सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद होता है, सांकेतिक जीडीपी होती है, उसमें किसको समायोजित, किसको जोड़ा जाता है। तो मुद्रास्फीति जो होती है उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है सांकेतिक सकल घरेलू उत्पाद में, तब जाके वास्तविक जीडीपी है वो निकलती है। तो ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर वापस खेल से पूछा गया है, स्पोर्ट्स से, कि एक फुटबॉल खिलाड़ी है
चुन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वे राष्ट्रीय स्तर पर एक भूतपूर्व देश भी थे। और किस खेल से जुड़े हुए थे वो? जो चुन्नी गोस्वामी है वो एक क्रिकेट खिलाड़ी भी थे। तो फुटबॉल खिलाड़ी चुन्नी गोस्वामी, जिनका अप्रैल 2020 में निधन हो गया था, वो क्रिकेट के खिलाड़ी भी थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक देवेश रॉय, जिनका मई 2020 में निधन हो गया था, देश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाना जाते थे। किन भाषाओं के लिए जाने जाते थे देवेश रॉय? तो ये जाते थे बंगाली भाषा के लिए, बंगाली भाषा के लिए जाने जाते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि पीएम स्वनिधि नामक योजना एक लक्षित समूह कौन सा है? पीएम स्वनिधि नामक योजना के लिए लक्षित समूह कौन सा है? तो यह है रेडी वालों के लिए। पीएम स्वनिधि नामक योजना किससे है? रेडी वालों के लिए शुरू की गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया इकोनॉमिक्स से कि भारतीय अर्थव्यवस्था में नकदी का प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? जो नकदी है उसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है उसके द्वारा नकदी का प्रबंधन यहाँ पर किया जाता है। तो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पूछे गए, हिस्ट्री के भी पूछे गए, ज्योग्राफी के भी पूछे गए और पॉलिटी के भी पूछे गए हैं। और करंट के भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं, स्पोर्ट्स से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं, कल्चर से संबंधित क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चनों को आपको पढ़ के जाना है ताकि इस 2023 में जो एग्जाम हो उसमें भी आप अच्छा स्कोर कर पाओ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया किस फसल की आनुवांशिक रूप से सर्वाधिक किस्म भारत में उगाई जाने की अनुमति है? कौन सी फसल है जिसकी सर्वाधिक किस्म जो है वो भारत में उगाई जाने की अनुमति है? तो कपास जो फसल है उसकी सर्वाधिक किस्म भारत में उगाई जाती है, कपास की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया पॉलिटी का कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जो राज्य है वो ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? किस अनुच्छेद में यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा? तो अनुच्छेद जो 40 है डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी का जो अनुच्छेद 40 है 40 है, उसमें कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को संगठित करने के लिए कदम उठाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि भारत का कौन सा समुद्र तट है वो अरब सागर का नहीं है? ये जो समुद्र तट दे रखे हैं 4, इनमें से कौन सा समुद्र तट है वो अरब सागर का नहीं है? देखो ये वर्कला जो बीच है वो समुद्र ये अरब सागर का है, पोलोलेम बीच भी अरब सागर का है, कोलम बीच भी अरब सागर का है, लेकिन ये राधानगर बीच जो है वो अरब सागर का यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि यीस्ट में अवायवीय श्वसन के दौरान निम्नलिखित में कौन सा उत्पाद बनते हैं? यीस्ट जो है उसमें अवायवीय श्वसन के दौरान कौन से उत्पाद बनते हैं? तो ये बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा, इसका यहाँ पर निर्माण होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि किस दर पर किसी देश का केंद्रीय बैंक अपने क्षेत्र में वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेता है और उसे क्या कहा जाता है? कि जिस दर पर, देखो जिस दर पर जो केंद्रीय बैंक होते हैं, केंद्रीय बैंक अपने वाणिज्य बैंकों से धन उधार लेते हैं उसे क्या कहा जाता है? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। क्या? रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है कि केंद्रीय बैंक जो है वो अपने वाणिज्य बैंकों से जो धन उधार लेता है उसे क्या कहते हैं? रिवर्स रेपो रेट। और जो केंद्रीय बैंक है वो जब वाणिज्य बैंकों को धन उधार देता है तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। रेपो रेट, देखो दोनों में फर्क है। केंद्रीय बैंक जब धन उधार लेता है, केंद्रीय बैंक जो है वो अपने क्षेत्र के वाणिज्य बैंकों से जो उधार लेता है तो उसे बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। और जो केंद्रीय बैंक अगर वाणिज्य बैंकों को धन देता है तो उसे बोलते हैं रेपो रेट। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, तो इन बात को थोड़ा समझ के चलना। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन साइंस का पूछा गया कि मानव का जो तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का निम्नलिखित में कौन सा भाग सूचना प्राप्त करता है? मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका का कौन सा भाग सूचनाएं प्राप्त करता है? तो वो कौन सा भाग है? दुर्मास्य जो है वो सूचनाएं प्राप्त यहाँ पर करता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि कौन सा भारत का दूसरा उपराष्ट्रपति था? कौन सा भारत का दूसरा उपराष्ट्रपति था? तो पहला राधाकृष्ण था और दूसरा यहाँ पर कौन था? जाकिर हुसैन। कौन था? जाकिर हुसैन। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि अलेक्जेंडर डेल रिपल पुरस्कार निम्नलिखित में किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? अलेक्जेंडर जो डेल रिपल पुरस्कार है वो किस देश के जलमाप कार्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये यूके द्वारा प्रदान किया जाता है। ये करंट का क्वेश्चन है जो उस समय पूछा गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर है निम्नलिखित में से किसने यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार 2019 प्राप्त किया था? ये भी करंट का क्वेश्चन है। तो ये प्राप्त किया था किसने? सुमन गोस्वामी ने। ये भी करंट का क्वेश्चन है। करंट के क्वेश्चन भी काफी पूछे जा रहे हैं दिल्ली पुलिस में, तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक पुस्तक का लेखक पूछा गया है कि वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है? वर्ण परिचय नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने यहाँ पर यह पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि जुलाई 2020 में केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? यह भी 2020 का करंट का क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार ने प्रेरक दौड़ सम्मान नामक एक नया पुरस्कार प्रारंभ करने की घोषणा की। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? स्वच्छता से संबंधित है। ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया। अगला क्वेश्चन है
कि 1946 में जो अंतरिम सरकार बनी थी उसमें रक्षा मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? 1946 की जो अंतरिम सरकार बनी उसमें रक्षा मंत्री किसे नियुक्त किया गया था? तो बलदेव सिंह को यहाँ पर क्या बनाया गया था? रक्षा मंत्री बनाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि प्राचीन कालीन लार्ड खान नामक मंदिर निम्नलिखित में किस स्थान पर स्थित है? जो प्राचीन कालीन लार्ड खान नामक मंदिर है वो किस स्थान पर स्थित है? तो वो है एहोल में। कहाँ पर है? एहोल में स्थित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि भारत के निम्नलिखित में से किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? भारत के किस वायसराय ने जो घोषणा की थी उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? लॉर्ड लिंथगो ने जो घोषणा की थी उसे अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि भारतीय कृषि के संबंध में बेवर, दहिया और पोंडू नामक जो शब्द हैं वो किसके स्थानीय शब्द हैं, किसके स्थानीय नाम हैं? ये यहाँ पर पूछा गया था। बेवर, दहिया और पोंडू ये किसके स्थानीय नाम है? तो ये है खेती का आदिम स्वरूप है, उसके स्थानीय नाम है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया साइंस से कि निम्नलिखित में से कौन सा स्तनपायी जीव रेशे मतलब फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? कौन सा स्तनपायी जीव है रेशे फाइबर का एक सामान्य स्रोत नहीं है? तो लामा है, अल्पाका है, अंगोरा बकरी है, लेकिन जेब्रा यहाँ पर फाइबर का सामान्य स्रोत नहीं है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी जो ग्रंथि है वो मानवों में शारीरिक विकास का विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? कौन सी ग्रंथि है वो मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है? ये साइंस का क्वेश्चन है ये भी। तो पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्रंथि है वो मानव में शारीरिक विकास को विनियमित करने वाला हार्मोन स्रावित करती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि पावलकूट नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? पावलकूट ये जो जनजातीय पर्व है पावलकूट ये किस राज्य से संबंधित है? तो ये मिजोरम से संबंधित है। तो नृत्य से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एसएससी अगर अब की बार एग्जाम कंडक्ट करवा रही है तो नृत्य से लोक नृत्य हो गए, आपकी पंचवर्षीय योजनाएं हो गई, दिवस हो गए, ये क्वेश्चन तो बनने ही है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था धमेकसपूत किस राज्य में स्थित है? जो धमेकसपूत है वो किस राज्य में स्थित है? तो ये यूपी में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि 1993 में कौन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? 1993 में कौन दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के प्रथम मुख्यमंत्री बने थे? तो मदन लाल खुराना जो है वो 1993 में दिल्ली के क्या बने थे? मुख्यमंत्री बने थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया पॉलिटी का है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संविधान के किस संविधान में संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की संख्या की एक सीमा निर्धारित की गई है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सदस्य होंगे? ये जो सदस्य संख्या है वो किस संविधान संशोधन द्वारा यहाँ पर निर्धारित की गई है? तो 91वां संविधान संशोधन द्वारा ये सदस्य संख्या मंत्रिमंडल की निर्धारित की गई है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया करंट का क्वेश्चन कि सितंबर 2020 में जारी मूडीज पूर्वानुमान के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर डेस रहेगी। कितनी वृद्धि दर रहेगी? ये करंट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। तो 10.6% रहने का यहाँ पर अनुमान लगाया गया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया फिर करंट का कि जून 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी अनुमानों के अनुसार भारत की अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डेस की गिरावट होने की संभावना है। यहाँ पर विश्व बैंक ने क्या अनुमान लगाया था अर्थव्यवस्था के बारे में कि कितनी गिरावट होने की संभावना है? तो 3.2% गिरावट होने की यहाँ पर संभावना लगाई थी। तो ये भी करंट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा गया कि पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी का अधिकार भारत के बजाय किस देश को दिया गया? जो पुरुष विश्व कप मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 थी उसकी मेजबानी भारत के बजाय किस देश को दी गई थी? तो वो दी गई थी सर्बिया को। किसको? सर्बिया को यहाँ पर दी गई थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि जनवरी 2020 में सरस्वती सम्मान के लिए चयनित प्रतिष्ठित लेखक और कवि वासुदेव मोही देश भाषा में अपनी कृतियों के लिए जाने जाते थे। किस भाषा के लिए जाने जाते थे वासुदेव मोही? तो वो सिंधी भाषा के लिए यहाँ पर जाने जाते थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग हुए गुट फिर से एक हो गए थे? किस वर्ष में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के अलग जो गुट हुए थे वो फिर से एक हो गए थे? तो वो हुआ था 1915 में एक हो गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि मड़ई नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किस राज्य से संबंधित है? मड़ई तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, मड़ई नामक जनजातीय पर्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि येमसे नामक जनजातीय पर्व पारंपरिक रूप से किससे संबंधित है? जो येमसे है, देखो पर्व भी बार बार पूछे जा रहे हैं यहाँ पर। येमसे नामक जनजातीय पर्व किस राज्य से संबंधित है? तो ये नागालैंड से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि भारत में साइमन कमीशन किस वर्ष आया था? साइमन कमीशन जो है वो भारत में किस वर्ष आया था? तो 1928 में आया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया कि अगस्त 2020 तक स्थिति के अनुसार किसे रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? 2020
तक की बात कर रहा है ये कि किसे रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है, तो उस समय प्रशांत भूषण को रमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ था, अरविंद केजरीवाल को मिला हुआ था, किरण बेदी को भी और अरुण शौरी को भी मिला हुआ था। तो ये भी करंट का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि मई 2020 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी द्वारा टीमों की रैंकिंग की पुनः समीक्षा करने के बाद टेस्ट रैंकिंग में निम्नलिखित में से किस टीम ने दूसरा स्थान प्राप्त किया? तो ये भी करंट का क्वेश्चन पूछा गया था। न्यूजीलैंड ने दूसरा स्थान यहाँ पर प्राप्त किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया पॉलिटी से कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 106 के अनुसार संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? जो पॉलिटिका या संविधान का अनुच्छेद 106 है उसके तहत संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं लोकसभा और राज्यसभा के, उनका जो वेतन है वो किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो वो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो ये क्वेश्चन थे आज मैंने आपको पेपर करवाया, उसमें जो 50 क्वेश्चन जीके और जीएस के पूछे गए थे दिल्ली पुलिस में 2020 में, वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हर रोज मैं आपको यहाँ पर एक पेपर हल करवाना वाला हूँ जिसमें जीके और जीएस के अपन 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।